महाराष्ट्र के सांस्कृतिक केंद्र में बसा पुणे एक ऐसा शहर है जो अपनी समृद्ध इतिहास, जीवंत विविधता और आध्यात्मिक गहराई के लिए जाना जाता है। जहां हिंदू धर्म बहुसंख्यक है, वहीं ईसाई धर्म की एक कम जानी पहचानी लेकिन गहराई से जुड़ी हुई उपस्थिति भी यहां देखने को मिलती है, जिसकी जड़ें 2 शताब्दियों से भी पुरानी है। पुणे में ईसाई धर्म की कहानी शुरू होती है साल 1792 में, जब मराठा साम्राज्य का दौर था। उस समय के पेशवा माधवराव द्वितीय ने एक अद्भुत कार्य किया। उन्होंने अपनी सेना में कार्यरत गोवा के कैथोलिक सैनिकों को चर्च बनाने के लिए जमीन प्रदान की। यह कदम पुणे शहर में पहले ईसाई पूजा स्थल की स्थापना का कारण बना। यह एक ऐसा समय था जब धार्मिक सहिष्णुता और सहयोग दुर्लभ थे। फिर भी यह निर्णय राजनीतिक उथल-पुथल के दौर में भी लिया गया। आज पुणे की लगभग 2.17% आबादी ईसाई है, जो कि महाराष्ट्र राज्य के औसत से थोड़ी अधिक है। संख्या में कम होने के बावजूद शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और समाज सेवा के क्षेत्र में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। पुणे में कई प्रमुख शैक्षणिक संस्थान हैं, जो ईसाई मिशनरियों द्वारा स्थापित किए गए थे। इन संस्थानों ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और आज भी उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा पुणे के कई अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र भी ईसाई संगठनों द्वारा संचालित किए जाते हैं। ये संस्थान न केवल पुणे के निवासियों को, बल्कि आसपास के क्षेत्रों के लोगों को भी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में भी ईसाई समुदाय का योगदान उल्लेखनीय है। वे विभिन्न सामाजिक कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, जैसे कि गरीबों को भोजन वितरित करना, अनाथ बच्चों की देखभाल करना और वृद्धाश्रम चलाना। पुणे के ईसाई समुदाय की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि संख्या में कम होने के बावजूद उनका प्रभाव और योगदान बहुत बड़ा है। वे पुणे की समृद्ध सांस्कृतिक और सामाजिक ताने बाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पुणे में कई सुंदर और ऐतिहासिक चर्च स्थित हैं। आइए इन पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले हम सेंट मैरी चर्च की ओर रुख करते हैं। यह चर्च 1825 में स्थापित किया गया था और यह पुणे का सबसे पुराना चर्च है। इसकी वास्तुकला और आंतरिक सजावट अद्वितीय है। इसके बाद हम ओनेल सेंट्स चर्च की ओर बढ़ते हैं। यह चर्च 1869 में बनाया गया था और इसकी सजीव कांच की खिड़कियां और गोथिक शैली की वास्तुकला इसे विशेष बनाती है। अब हम सेंट पैट्रिक कैथेड्रल की ओर बढ़ते हैं। यह चर्च 1850 में स्थापित किया गया था और यह अपनी विशालता और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। इसकी घंटी टॉवर और विस्तृत आंतरिक सजावट इसे एक प्रमुख आकर्षण बनाती है। इसके बाद हम सेंट जेवियर्स चर्च की ओर बढ़ते हैं। यह चर्च 1860 में स्थापित किया गया था और यह अपनी शांतिपूर्ण वातावरण और सुंदर आंतरिक सजावट के लिए जाना जाता है। अंत में हम सेंट एंथनी चर्च की ओर बढ़ते हैं। यह चर्च 1949 में स्थापित किया गया था और यह अपनी सादगी और शांति के लिए प्रसिद्ध है। इसकी आंतरिक सजावट और शांतिपूर्ण वातावरण इसे एक विशेष स्थान बनाते हैं। पुणे के ये चर्च न केवल धार्मिक महत्व रखते हैं, बल्कि ये शहर की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन चर्चों की यात्रा करके हम पुणे की समृद्ध विरासत और विविधता को और गहराई से समझ सकते हैं। चर्चों में आयोजित होने वाले धार्मिक समारोह और कार्यक्रम भी पुणे के सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ के लोग इन चर्चों में प्रार्थना करने और सामुदायिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए नियमित रूप से आते हैं। इन चर्चों में विभिन्न त्योहारों और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होता है, जो समुदाय को एकजुट करने और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चर्चों द्वारा आयोजित चैरिटी कार्यक्रम और सामुदायिक सेवाएं भी पुणे के लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। इस प्रकार पुणे के चर्च न केवल धार्मिक स्थल हैं,
बल्कि ये शहर की सांस्कृतिक और सामाजिक धरोहर का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन चर्चों की यात्रा करके हम पुणे की समृद्ध विरासत और विविधता को और गहराई से समझ सकते हैं। तो आइए पुणे के इन अद्वितीय चर्चों की यात्रा करें और इस शहर की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का आनंद लें। यह अनुभव न केवल आपको धार्मिक दृष्टिकोण से समृद्ध करेगा, बल्कि आपको पुणे की विविधता और समृद्ध इतिहास से भी अवगत कराएगा। सेंट मैरी चर्च 1825 में बना यह चर्च दक्कन क्षेत्र का सबसे पुराना चर्च है और इसे मदर चर्च ऑफ द दक्कन कहा जाता है। सेंट जेवियर्स कैथोलिक चर्च पुर्तगाली युग का चर्च जिसकी स्थापत्य कला बेहद खास है। सेंट पैट्रिक कैथेड्रल घोरपड़ी में स्थित यह चर्च कैथोलिक समुदाय का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। ओनेल सेंट्स चर्च खड़की शांत और ऐतिहासिक महत्व से भरपूर। क्राइस्ट चर्च 1831 में स्कॉटिश मिशनरियों द्वारा स्थापित यह चर्च स्थानीय महाराष्ट्रियन ईसाई समुदाय में लोकप्रिय है। पुणे में ईसाई धर्म केवल पूजा तक सीमित नहीं है, यह एक जीवंत संस्कृति है। क्रिसमस और ईस्टर जैसे त्योहारों को यहाँ बड़े हर्ष और सौहार्द के साथ मनाया जाता है, जिसमें सभी धर्मों के लोग शामिल होते हैं। अक्सर चर्च स्कूल, अनाथालय और चैरिटेबल हॉस्पिटल भी चलाते हैं, जिससे समाज को सीधे तौर पर लाभ मिलता है। बुद्धि और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध इस शहर में ईसाई धर्म ने एक और समृद्ध परत जोड़ी है, एक ऐसा विश्वास जो सैनिकों और मिशनरियों के साथ आया और अब इस शहर की आत्मा का हिस्सा बन गया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें भारत की आध्यात्मिक विरासत की और कहानियों के लिए। अगर आप पुणे से हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन सा चर्च सबसे ज्यादा पसंद है और क्यों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू सून।